प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुद्वती थे। दोनों ही शिव के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। अपनी संतानहीनता के दुख को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। मृकंडू ऋषि और मरुद्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ऋषि ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, हमें एक पुत्र का वरदान दे। शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए। तुम्हें या तो एक ऐसा पुत्र मिल सकता है जो लंबी आयु का होगा, लेकिन उसकी बुद्धि और योग्यता साधारण होगी, या तुम्हें एक अत्यंत बुद्धिमान और योग्य पुत्र मिल सकता है, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। मृकंडू ऋषि और मरुद्वती ने दूसरे विकल्प को चुना और भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। कुछ समय बाद मरुद्वती ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत बुद्ध। मार्कंडेय ने बहुत ही कम उम्र में वेद, पुराण, शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी भक्ति और ज्ञान की चर्चा पूरे संसार में होने लगी। वे हमेशा शिव की आराधना में लीन रहते थे और भगवान शिव के नाम का जाप करते रहते थे। उनकी साधना और भक्ति इतनी गहन थी कि लोग उन्हें शिव का अवतार मानने लगे थे। 16 वर्ष की आयु और यमराज का आगमन समय बीतता गया और धीरे धीरे मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष के करीब पहुंच गई। मृकंडू ऋषि और मरुद्वती को पहले से ही पता था कि उनके पुत्र की आयु 16 वर्ष तक ही सीमित है। जैसे जैसे उनका 16वां जन्मदिन नजदीक आता गया, वे दोनों और अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने मार्कंडेय को इस बारे में बताया, लेकिन मार्कंडेय अपनी भक्ति में अविचलित रहे। उन्होंने कहा, माता पिता, आप चिंता मत करें, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ और मुझे विश्वास है कि वे मेरी रक्षा करेंगे। 16वें वर्ष के पूरा होते ही यमराज ने मार्कंडेय की आत्मा को लेने के लिए अपने दूतों को भेजा। जब यमदूतों ने देखा कि मार्कंडेय शिवलिंग के पास बैठकर भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं, तो वे उसकी भक्ति से डर गए और यमराज को सब कुछ बता दिया। यमराज ने स्वयं वहां आकर मार्कंडेय की आत्मा को लेने का निर्णय लिया। मार्कंडेय उस समय शिवलिंग के पास बैठकर भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। यमराज ने जैसे ही उन्हें अपने पाश, फंदे से बांधने का प्रयास किया, मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर गले लगा लिया और भगवान शिव का नाम जपने लगे। यमराज के पाश ने जैसे ही शिवलिंग को छुआ, भगवान शिव उसी क्षण शिवलिंग से प्रकट हो गए। वे अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने यमराज को चेतावनी देते हुए कहा, तुमने मेरे भक्त को डराने की हिम्मत कैसे की? जो व्यक्ति मेरी शरण में है, उसे कोई भी मृत्यु नहीं ले जा सकती। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया, जिससे यमराज बेहोश हो गए और मृत्यु के समीप पहुंच गए। धरती पर यमराज की स्थिति देख सभी देवता और यमदूत भयभीत हो गए। वे भगवान शिव से क्षमा मांगने लगे और यमराज के जीवन की याचना करने लगे। भगवान शिव ने यमराज को पुनः जीवित कर दिया, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि वे उनके भक्तों को कभी परेशान न करें। फिर भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मार्कंडेय, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूँ। अब तुम अमर हो गए हो और मृत्यु का भय तुम्हें कभी नहीं होगा। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी होने का वरदान मिला और वे भगवान शिव की कृपा से सदैव जीवित रहे। उनकी कथा से यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति और भगवान शिव के प्रति अनन्य प्रेम और विश्वास से किसी भी प्रकार की बाधा को दूर किया जा सकता है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि शिव भक्तों को भगवान शिव की कृपा से किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए।
मार्कंडेय ऋषि की भक्ति की इस अमर गाथा को शिव पुराण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यह शिव भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस कहानी को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।